नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिव पूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एनटीपीसी की परीक्षाएं जो है वो अभी आने वाली हैं, उसी के मद्देनज़र मैंने क्वेश्चंस और डिस्कशन का जो है वो यहाँ पे जो पैटर्न जो है वो फॉलो कर रहा हूँ। आप उसमें बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले कि इस क्लास को हम शुरू करें, आपको ये सूचित करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आपके दोस्त तक इस वीडियो को शेयर करके पहुंचाने की आप कोशिश करें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो इसमें अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है। ओके, अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, इसलिए जो है वो भारत सरकार के द्वारा एक योजना लॉन्च की गई है। इस योजना का नाम है श्रेष्ठ। ओके, योजना का नाम क्या है? श्रेष्ठ योजना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी महिला नवंबर 2023 में नवंबर 2023 में FIDE FIDE ग्रैंड स्विस जीतने वाली पहली महिला बन गई है। तो आंसर है इसका कौन? आर वैशाली। ये नवंबर 2023 में FIDE ग्रैंड स्विस जीतने वाली पहली महिला बन गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद में से किसको घटा करके सकल राष्ट्रीय उत्पाद को प्राप्त किया जाता है। ओके, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रॉफिट, इसको जो है वो नेट NGP में से विदेशों से शुद्ध आय जो प्राप्त होता है, विदेशों से शुद्ध आय को हम माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है? ये नेट नेशनल प्रॉफिट, ये GNP होता है। सॉरी, GNP से विदेशों से शुद्ध आय को जब घटाते हैं तो नेट नेशनल प्रॉफिट जो है वो हमें प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, टूसू जो है वो एक फेस्टिवल है। ये जो है वो फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है? ऑप्शन है गुजरात, सिक्किम, कर्नाटक, झारखंड। तो इसका सही आंसर जो है वो
झारखंड। एनटीपीसी का एग्जामिनेशन जो है वो बहुत नज़दीक में है और इसके मद्देनज़र बहुत फास्ट मैनर में मैं सारे क्वेश्चंस का यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ जो कि संभावित हैं। ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड हैं, तो आप इन पे ध्यान दें। ओके, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब पर इसके गलनांक पर 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को किस रूप में जाना जाता है? ओके, क्या है? वायुमंडलीय दाब पर इसके गलनांक पर 1 किलोग्राम ठोस, 1 केजी सॉलिड जो है, इसको लिक्विड में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा है, आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा है उसे क्या कहते हैं? उसे हम संलयन, संलयन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलबर्ग कर्नाटक में बहमनी स्मारक वास्तुकला की कौन सी शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं? गुलबर्ग जो है वो कर्नाटक में बहमनी स्मारक वास्तुकला, बहमनी साम्राज्य के बारे में आप पढ़े होंगे। बहमनी स्मारक वास्तुकला के ये जो है वो दक्कन स्टाइल, ओके, ये डेक्कन स्टाइल को प्रदर्शित करते हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन के सहयोगी थे? कौन से आंदोलन? अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ आंदोलन जो है वो, अलीगढ़ का मूवमेंट जो है वो कब हुआ था? 1875, 1875। और जो है वो चिराग अली, चिराग अली इससे जुड़े हुए थे। चिराग अली एक मुस्लिम विद्वान और सुधारक थे जो 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हुए थे। ओके, तो ये क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी है? ओके, कुछ नदियां हैं जो पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। अब पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी ओके, ऑप्शन में है कृष्णा, पेरियार, दामोदर और पोन्नैयार। कौन? कृष्णा। कृष्णा, पेरियार, दामोदर और पोन्नैयार। तो ये नदी पेरियार नदी है, जो कि कृष्णा, पेरियार, दामोदर और पोन्नैयार नदियों में जो है वो पेरियार नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है।
ओके, तक्षशिला। तक्षशिला जो है वो प्राचीन भारत में एजुकेशन का बहुत बड़ा हब था। ओके, ये कौन से महाजनपद में, कौन से महाजनपद की राजधानी थी? ओके, ये जो है वो कौन से महाजनपद की राजधानी थी? आंसर है यहाँ गांधार, यानी कि वर्तमान के अफ़गानिस्तान जो है वो उस समय गांधार के नाम से जाना जाता था, तक्षशिला। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था? ओके, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो महाराष्ट्र, इसका जो है वो सेकेंड पोजीशन था जनसंख्या के मामले में, और सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो यूपी का, उत्तर प्रदेश का, इस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक थी और महाराष्ट्र सेकेंड नंबर पे। ओके, इसमें कुछ और भी फैक्ट्स हैं 2011 की जनगणना के मद्देनज़र, हमें कुछ फैक्ट्स याद रखने चाहिए। इसमें सिक्किम जो था ये सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य था। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सेकंड महाराष्ट्र, सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम थी 2011 की जनगणना के अनुसार। ओके, एक आवास योजना भारत में चलती थी पहले, उसका नाम जो है वो मर्ज करके कुछ और रख दिया गया है। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण आवास योजना को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना बना दिया गया है? इसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था इंदिरा आवास योजना, इंदिरा गांधी के नाम पे। इसे जो है वो ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चेंज कर दिया गया है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर मेरा युवा भारत मंच किसने लॉन्च किया? मेरा युवा भारत कौन सा ओकेजन पे? नेशनल यूनिटी डे। ओके, कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। किन्होंने इस नाम को चेंज किया? आंसर है इसका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ओके, क्या राष्ट्रीय एकता दिवस पर मेरा युवा भारत माय यूथ इंडिया मंच जो है वो इन्होंने लॉन्च किया है। एकता दिवस जो है वो किनके जन्म दिवस पर हम मनाते हैं? किनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं एकता दिवस?
आप जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की अवधि से संबंधित है? पंचायतों से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पंचायतों की अवधि ये कौन सा आर्टिकल में है? तो सारे 2, 4, 3 दिए हुए हैं ऑप्शंस में, 1, 2, 3, 4, 243 ओ, 243 ई, 243 के, 243 ए। तो ये जो है वो सेकंड नंबर ऑप्शन 243 ई में पंचायतों की अवधि का जो है वो वर्णन है। ओके, ENIAC, ENIAC, ENIAC जो है वो पहला इलेक्ट्रॉनिक सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर था। ENIAC में एन का अर्थ क्या है? ओके, इसमें एन जो है वो, एन का मतलब क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ओके, क्या? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। तो एन का मतलब क्या यहाँ पर हो गया? न्यूमेरिकल। ओके, इसके फुल फॉर्म को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने मंगोल आक्रमण पर जीत और सुरक्षा के लिए मजबूत और एक विशाल सेना की स्थापना की थी? यानी कि मंगोलों के खिलाफ अभियान के लिए वो शासक जाना जाता है। ओके, मंगोल से इसका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। ये शासक कौन था? ये था अलाउद्दीन खिलजी। ओके, आप जानते होंगे कि भारत पर पहला मंगोल आक्रमण चंगेज खान के नेतृत्व में 1220 से 21 में सुल्तान शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। इल्तुतमिश के शासनकाल में 1220-21 में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। कौन? चंगेज खान। ये जो था वो एक मंगोल आक्रांता था। बाद में 1299 ईस्वी में 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के खिलाफ जो है वो अभियान चलाया था। ओके, कौन सी विटामिन की कमी को रतौंधी के लिए जिम्मेदार माना जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस। बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। ऑप्शंस हैं बी, ई, के और ए। तो 4 नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा। ये ऑप्शन आपका ए होगा। ओके, नेक्स्ट, मुगल सम्राट, कौन से मुगल सम्राट ने, क्वेश्चन है,
कौन से मुग़ल सम्राट ने 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? कहाँ पे? सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो इसने जो आदेश दिया था कि वो कंपनी खोले, भारत में व्यापार करे, वो राजा था जहांगीर। इसने ही 1613 में ब्रिटिश एंड ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की सूरत में अनुमति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1877 में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया की ओर से उद्घोषणा पड़ी थी जब उन्हें कैसर ए हिंद, भारत की महारानी की उपाधि दी गई थी? महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। कब? 1877 ईस्वी 1877 में। तो कौन सा वायसराय था जिसके शासनकाल में ये हुआ था? ये वायसराय थे लॉर्ड लिटन। ओके, कब? 1877 में। ध्वनि तरंग का आयाम, आवृत्ति, गति या तरंग दैर्घ्य क्या ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है? यानी कि इनडायरेक्ट वे में इस क्वेश्चन को हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि ध्वनि की प्रबलता, साउंड की प्रबलता को निर्धारित करने वाला जो फैक्टर होता है वो क्या होता है? ओके, आयाम, आवृत्ति, गति या तरंग दैर्घ्य। आयाम, आवृत्ति, गति या तरंग दैर्घ्य। तो ये जो है वो आयाम होता है जो कि साउंड की प्रबलता को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संगीत वाद्य यंत्र बांसुरी, फ्लूट, बांसुरी से संबंधित कौन है? ऑप्शंस हैं जाकिर हुसैन, बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और उस्ताद विलायत खान। तो आप सभी जानते हैं कि ये हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ये बांसुरी से संबंधित हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन, ये क्या है? उस्ताद जाकिर हुसैन एक तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक शहनाई वादक थे। उस्ताद ये क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ओके, पौधों की पत्तियों में छिद्रों द्वारा पानी निकल जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस पे छोटे छोटे रंध्र होते हैं
इन छोटे छोटे रंध्रों को हम हेस्टोमेटा के नाम से जानते हैं, और इनमें जो क्लोरोफिल होते हैं इनकी वजह से इनका रंग जो है वो हरा होता है पत्तियों का, और जो पानी निकलने की प्रक्रिया इन छिद्रों से होती है उन्हें जो है वो हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं, यानी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहते हैं उसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। ओके, ये फैक्ट बार बार पूछे जाते हैं। तैराकी में न्यूनतम लेन की चौड़ाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तैराकी में न्यूनतम लेन की चौड़ाई, न्यूनतम लेन की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 2.13 मीटर। ओके, तैराकी से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स पूछे जाते हैं। ये बटरफ्लाई किस खेल से संबंधित है, वगैरह वगैरह। कोशिकाओं की खोज सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने की थी? तो जो सेल है इसके खोज का श्रेय जो है वो इन्हें जाता है, रॉबर्ट हुक को जाता है कोशिकाओं के खोज का श्रेय। ओके, इन्होंने 1665 ईस्वी में कोशिकाओं की खोज की थी, रॉबर्ट हुक। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक, WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली। कौन? टिम बर्नर्स-ली। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ऑप्शन दे दिया जाता है टिम कुक, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग। तो कुछ यहाँ पर फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं, जैसे कि HTTP का फुल फॉर्म बताइए। तो ये जो है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। HTML का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके बाद ये भी पूछा जाता है, URL मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। HTTP, HTML और URL के फुल फॉर्म जो है वो बार बार पूछे जाते हैं। WWW के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली के बारे में बार बार पूछा जाता है। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? कहाँ पे? लंदन में। कौन से ऑर्गेनाइजेशन? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करने वाले कौन थे?
श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, इन्होंने जो है वो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब इन्होंने किया था? 1905 में, 1905 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक अष्टाध्यायी से। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक अष्टाध्यायी 8 अध्यायों वाली पुस्तक, ये संस्कृत व्याकरण है। इसके लेखक जो है वो पाणिनि। प्राचीन भारत में 2 व्याकरणविदों का नाम बार बार आता है, एक पतंजलि और एक पाणिनि। वाणभट्ट, शूद्रक, ये सब जो है वो साहित्यवेता थे उस जमाने के, प्राचीन भारत के। उनके बारे में हम थोड़ी जानकारी बाद में लेंगे। बौद्ध संगीतियों से रिलेटेड क्वेश्चन मैं बार बार पूछता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। यहाँ भी पूछा गया है, मिलान करने के लिए दिया था। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह, दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली, तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र, चौथी जो है वो संगीति ये संगीतियाँ जो है वो 4 बारहवीं हैं। और जो है वो स्थान किस राजा के शासनकाल में हुआ? पहली, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। पहली जो है वो राजगृह, कई बार डिस्कशन किया हूँ। वैशाली सेकंड, पाटलिपुत्रा सम्राट अशोक के शासनकाल में। चौथी संगीति का ऑप्शन जो है वो बल्लवी दिया है, जो कि गलत है। ये जो है वो कुंडलवन। ये संगीति कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता में, ये जो है वो कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान में हुआ था। ओके, आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। दर्रों से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जलेपला दर्रा, ओके, जलेपला दर्रा कहाँ पे है? कौन से हिमालय में? ये पंजाब हिमालय, सिक्किम हिमालय, कुमायूं हिमालय, कश्मीर हिमालय। तो ये जो है वो सिक्किम। सिक्किम हिमालय का हिस्सा है, जलेपला दर्रा। दर्रों पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग, आप उसे ज़रूर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक निकाय है? तो इसका आंसर नीति आयोग होता है।
ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसे आप याद रखेंगे। ये जो है वो गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक निकाय है। ओके, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग हमारी राजनीति के पंथ निरपेक्ष चरित्र के लिए पंथ निरपेक्षता का वर्णन करता है? ओके, पंथ निरपेक्षता का वर्णन जो है वो हमारे संविधान के कौन से भाग से प्राप्त होता है? तो ये प्रीएम्बुल, प्रस्तावना से प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान से अगला क्वेश्चन है, 61वां संविधान संशोधन जो है वो रिलेटेड है किस चीज़ से, किस टॉपिक से रिलेटेड? इसमें मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 ईयर्स कर दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1988, भारतीय संविधान के 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु को कम कर दिया गया था। यह आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। ओके, तो इस पूरे फैक्ट्स को आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन अर्थव्यवस्था से, गिनी गुणांक, गिनी गुणांक क्या है? ये जो है वो क्या है गिनी गुणांक? ये जो है आय असमानता को मापने के लिए एक टूल है। क्या? आय असमानता को जो है जिस टूल से, अर्थव्यवस्था के जिस टूल से हम मापते हैं वो है गिनी गुणांक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा रद्द किया गया था? ओके, बंगाल का विभाजन जो है वो रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। बंगाल का विभाजन जो है वो कब किया गया था? 19 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। ओके, तो दोस्तों ये थे 40 क्वेश्चंस के सेट लगभग, इसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया। क्वेश्चन और आंसर इस पैटर्न पर आप जो है वो मेरे वीडियो में बने रहें। आरआरसी की परीक्षाओं की तैयारी के लिए, स्टाफ सिलेक्शन की तैयारी के लिए, आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगे सब के लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और वीडियो को पूरा देखें और कमेंट्स बॉक्स में जो आपके डाउट्स हैं उसे पूछने का कोशिश करें। ओके, चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।